न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आया युवक। तेलंगाना में ट्रेन पर वीडियो शूट कर रहा था। पीछे से आ रही थी ट्रेन ने मारी टक्कर। तेलंगाना के कांजीपेट रेलवे स्टेशन पर एक लड़की को वीडियो बनाना भारी पड़ गया। वो ट्रक पर वीडियो बना रहा था, ऐसे में ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। युवक रील बनाने में इतना मशगूल था कि पीछे से आ रही ट्रेन पर भी ध्यान नहीं दे पाया और हादसे का शिकार हो गया। हालांकि युवक की जान बच गई। डॉक्टर ने बताया कि उसके पैर में फ्रैक्चर आया और चेहरे पर भी चोट आई है। फिलहाल उसकी हालत ठीक है। युवक की पहचान अक्षय के रूप में हुई, जो हनमकोंडा जिले के वड्डेपल्ली गांव का रहने वाला है। वो 17 साल का है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। मना करने पर भी नहीं माने। रेलवे पुलिस के मुताबिक अक्षय अपने 2 दोस्तों के साथ ट्रक पर वीडियो बना रहा था, तभी बल्हारशाह से वारलंग जा रही ट्रेन से उसे टक्कर मार दी। ट्रक पर काम कर रहे एक व्यक्ति से उन्हें मना भी किया था, लेकिन वो उन लोगों ने बात नहीं सुनी। ट्रक पर काम कर रहे शख्स ने ही अक्षय को अस्पताल पहुंचाया। ट्रेन से टकराने के बाद अक्षय को कई चोट आई। पहले भी हो चुका है कई घटनाएं। रील बनाने के दौरान हादसों की तमाम घटनाएं सामने आई है, जिनमें लोगों की जान भी चली जाती है। इसी तरह एक घटना 14 मई को हुई, जब रील बनाते हुए 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। वही रील बनाने के लिए सुपरमैन की तरह उड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसने छत से नीचे दुपट्टा फेंका और एक प्लास्टिक बॉक्सर पर खड़ा हो गया। उसने जैसे ही गले में दुपट्टा बांधा, बॉक्स नीचे गिर गया। इस दौरान दम घुटने से उसकी मौत हो गई। वो 4 बहनों का इकलौता भाई था। साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार आज उन्हें सबसे पसंदीदा वॉल वृक्षवाले पर से निकालने अंतिम यात्रा 6 किलोमीटर दूरी वाले शमशान घाट जाएंगी। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का आज वर्ली स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के वाल्केश्वर वाले सी फेसिंग मेंशन से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। 4 सितंबर को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। वे गुजरात के उदवाड़ा में बने पारसी मंदिर से लौट रहे थे। साइरस मिस्त्री के बंगले लंदन, दुबई, पुणे, अलीबाग और माथुरान में भी है, लेकिन मुंबई के वाल्केश्वर के सी फेंसिंग मशन से उनके खास लगाव था। वे जब भी मुंबई में होते अपनी इसी बंगले में रहते थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी मिस्त्री की कार की रफ्तार। 54 साल के साइरस मिस्त्री मर्सिडीज GLC 220 कार महाराष्ट्र में घालकर पालघर के पास रोड डिवाइडर से टकराई गई थी। इस हादसों में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पांडोल की मौत हो गई, जबकि कार ड्राइव कर रही थी महिला डॉक्टर अनायता पांडोले और उनके पति दरियस पांडोल घायल है। दरियस GM इंडफेशियल के CEO है। साइरस मिस्त्री जिस लग्जरी मर्सिडीज कार में थे, वो करीब 134 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। इसका खुलासा कार की आखिरी सीसीटीवी फुटेज से हुआ। कार ने रविवार दोपहर 2:21 पर चरौती का चेक पोस्ट क्रॉस किया था। यहाँ से हादसे की जगह 20 किलोमीटर दूर है। मर्सिडीज कार ने ये दूरी महज 9 मिनट में तय की। मर्सिडीज वेब एक एक्सीडेंट के बाद साइरस मिस्त्री, कार चलाने वाली डॉक्टर अनायता पांडोले, मर्सिडीज बेंज के एक्सीडेंट के बाद साइरस मिस्त्री और कार चलाने वाली डॉक्टर अनायता पांडोले सीट बेल्ट नहीं पहने थे। साइरस और जहांगीर पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के समय जजमेंट में हुई गलती की वजह से कार में डिवाइडर से टकराई। एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले मिस्त्री और जहांगीर दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। डिवाइडर से टकराने के बाद कार के अगले एयरबैग तो खुल गए, लेकिन पिछले वाले एयरबैग ने सही समय पर नहीं खुल पाए। साइरस और जहांगीर पीछे ही बैठे थे। रविवार को एक चश्मदीद ने भी कहा था कि कार बहुत रफ्तार में थी और दूसरी गाड़ी को रॉन्ग साइड में ओवरटेक करते समय डिवाइडर से टकराई थी।
मल्टी ट्रामा बना साइरस की मौत की वजह। मल्टी ट्रामा रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री के शरीर में अंदरूनी अंगों में जबरदस्त चोट पहुंची थी। मेडिकल टर्म में इसे पॉलीट्रामा कहते हैं। इस मिस्त्री वजह से साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। मुंबई के जैज हॉस्पिटल में रविवार देर रात तक साइरस और जहांगीर का पोस्टमार्टम हुआ था। साइरस मिस्त्री और टाटा ग्रुप से उनके कनेक्शन के बारे में जानने के पहले हादसे से जुड़ी 5 तस्वीरें देखी। हादसे से तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार में सवार 4 लोगों को निकाला। ये फोटो भी एक्सीडेंट के बाद की है। इससे लोग कार के पिछली सीट से एक व्यक्ति को निकाल रहे थे। साइरस मिस्त्री की कार मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सूर्य नदी के पुल पर इसी जगह डिवाइडर से टकराई थी। बीएमसी से होर्डिंग की शिकायत कर चुकी थी। कार ड्राइवर कर रही अनीता अदवाड़ा के पारसी मंदिर का खर्च उठाते ही मिस्त्री अदवाड़ा के जिस फायर टेम्पल से लौटते समय मिस्त्री कार का एक्सीडेंट हुआ। वहां के पुजारी ने कहा, पालो नजी के निधन के बाद साइरस ने हमारे ईरान शाह और धर्मशाला को रेनोवेशन करवाया। शपोरेजी पनोलजी ग्रुप से पारसी समाज के विकास के लिए सबसे ज्यादा दान दिया है। यहाँ ये देख रेख का सारा खर्चा भी उठाते हैं। हर कार्यक्रम में सबसे पहले उनके परिवार के लोग यहाँ पहुँचते थे। हम दुआ करते हैं कि ईरान शाह उसके परिवार को दुख सहन करने की हिम्मत दे। लंदन में की इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई। साइरस मनोल पालो नजी मिस्त्री का जन्म 4 जुलाई 1968 को हुआ था। वो शाहपुरजी पालो नजी ग्रुप के प्रमुख पालो नजी मिस्त्री के छोटे बेटे थे। साइरस ने मुंबई के कैथेड्रल एक जॉन कानून स्कूल में शुरुआत पढ़ाई की। इसके बाद वे सिविल इंजीनियर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। उनके पास लंदन बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट मास्टर में डिग्री भी मिली। धोखा देकर शुरू हुई थी बर्गर की नंबर 1 कंपनी मैकडॉनल्ड्स। यूएस नहीं, चीन और रोम का भी बर्गर पर दावा। भारत आकर बना मसालेदार। पूरी दुनिया में झटपट भूख मिटाने के लिए खाए जाने वाले बर्गर को अमेरिका की देन माना जाता है। अमेरिका बड़े गर्व से इस बात का दावा भी करते हैं, लेकिन बर्गर पर अमेरिका दावे के अलावा इसकी शुरुआत 2 देशों से मानी जाती है, चीन और रोम। सबसे पहले अपने चीन को किस्सा बताते हैं। कुछ साल पहले हफिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी कि जिस बर्गर को जाति को दुनिया अमेरिका समझती है वो चाइनीज है। जब बर्गर इशाद हो रहा था तब सम्राट अशोक के वंशज बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। ईसा से 200 साल पहले चीन के क्विन राजवंश ने बर्गर जैसा एक व्यंजन इजाद किया। इसे रोज़जिया मोउ कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है बन के बीच रखा मीट। इस व्यंजन में तमाम मसालों में मिले पोर्क को बन के बीच में रखकर परोसा जाता है। अब प्राचीनता के मामले में चीन की इस इजाद का कोई मुकाबला नहीं है। आसानी से समझने तो भारत में जब सम्राट अशोक के 3-4 पीढ़ी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रही थी, चीन वाले इस बर्गर को आई एम लविंग इट बोल रहे थे। हाँ, यह किसी अमेरिका के सामने बर्गर की चाइनीज कहानी सुनाई दिखेगा, निश्चित रूप से आहत हो जाएगा। रोम से शुरू हुआ बर्गर का सफर ब्रिटेन तक पहुंचा। दूसरी कहानी बताती है कि बर्गर का एक संबंध प्राचीन रोम से है। प्राचीन रोमन किताब एपिसियस में एक रेसिपी दी हुई है। इसके मुताबिक मीट को मिसकर उसके पीछे चिलगोजे, शराब, मिर्च और फिश सॉस मिलाते हैं। इसके बाद उसकी टिक्की बनाकर उसे ब्रेड में रखकर खाते हैं। इसके लिए ओमेनस्टाटा नाम ये पकवान शाही लोगों का खाना था। बाद में जब रोमन ब्रिटेन में आए तो अपनी फास्ट फूड की परंपरा भी साथ लाए। उनके यहाँ दिन भर की मेहनत के बीच जल्द ही कुछ खाने का चलना था। गरगाव गरम खाना परोसने वाली थर्मोपोलियो नाम की दुकान के आगे चलकर फास्ट फूड कल्चर में बदल गई। अब बर्गर के इन्हीं पूर्वजों से जर्मनी के हैमलबर्ग शहर में ब्रेड के बीच
मीटबॉल रखने की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे हैमबर्ग सेटिफ हैमबर्ग कहलाने लगा और उसके बाद सिर्फ बर्गर, अंग्रेजी में हैम प्रेस्टिड पोर्क को कहते हैं। इसलिए लंबे समय तक हैम की गलतफहमी रखने वाले बहुत से भारतीय बर्गर से दूरी बनाकर रखते थे। अब आगे बढ़ने से पहले जरा बर्गर की मॉडर्न होने की कहानी जान ले। इस सेल्समैन ने मॉडर्नाइज्ड टूल्स के बर्गर का जायका पूरी दुनिया को लगाया। सन 1954 की बात है कि मिल्कशेक मशीन बेचने वाला 52 साल का एक सेल्समैन कैलिफोर्निया के एक कैफे में मशीन बेचने हुए पहुंचा। उसके खाना ऑर्डर किया और कैफे वाले ने 1 मिनट से कम समय में उसे बर्गर, फ्रेंच फ्राई का लिफाफा और मिल्कशेक का गिलास पकड़ा दिया, जिसमें चीज़ ताज़ा और गर्म थी। रे क्रॉक नाम का ये सेल्समैन हैरान रह गया। उसमें से रेस्तरां चलाने वाले दोनों भाइयों से पूछा कि उन्होंने खाने का इतना आसान इतने जल्दी कैसे तैयार कर लिया। रेस्तरां चलाने वाले डिक और मैकडोनाल्ड ने बताया कि उन्हें इसके लिए खास सिस्टम बनाया है। इसके बर्गर के बने और सेकने पर बन पर बेचअप डालने के लिए, कागज़ के लपेटने जैसे हर काम के लिए एक टाइम लिमिट तय है। इनके किचन में काम करने वाले कर्मचारी रोज़ की प्रैक्टिस से इस काम में परफेक्ट हो गए हैं, इसलिए हर बार एक जैसा बर्गर पर झटपट तैयार हो जाता है। मैकडोनाल्ड भाइयों का फेक धंधले से चलाता है और उन्होंने उसकी कुछ ब्रांच भी खोल रही थी। उस दिन रे कॉक ने समझ में आ गया कि उनके हाथ लॉटरी लगने लगती है, जिससे वे दुनिया को अपना टेस्ट बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा भी एक कंपनी बनाकर इस मैकडोनाल्ड को दुनिया भर पहुंचाएंगे और दोनों भाई पैसा छापेंगे। दोनों भाई तैयार हो गए। एक रेस्टोरेंट में दुनिया के कोने कोने तक लोगों को मुंह का जायका बढ़ाने वाले मैकडोनाल्ड बर्गर की पूरी कहानी पर हॉलीवुड में फाउंडर नाम के फिल्म बनाई गई, जो उसके दिलचस्प सफ़र को बयां करती है। दुनिया को बर्गर का चस्का लगाने वाली कंपनी मैकडोनाल्ड धोखे से की आड़ में शुरू हुई थी। रे क्रॉक ने दोनों भाइयों से कंपनी हथिया ली और खुद मैकडोनाल्ड के मालिक बन बैठे। आखिरकार सेटलमेंट हुआ कि दोनों भाइयों को $1 मिलियन पूरी कंपनी खरीद ली, लेकिन एक और शर्त थी कि मैकडोनाल्ड की कुल कमाई का 0.5% इन भाइयों को बतौर रॉयल्टी मिले। आखिर ये पूरा सिस्टम उन दोनों भाइयों की दिमाग का उपज था। हालांकि जब उस वक्त तैयार हुए लिखित करार में ये शर्त नहीं थी। रे क्रॉक ने दोनों भाइयों से कहा कि आप साइन कर दीजिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट में इसे जुड़वा दूंगा, भरोसा रखिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें बन रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।